एक ऐसी हंसी जो सुनते ही खून जम जाए, एक ऐसी परछाई जो दिखे तो मौत तय हो जाए। आज हम लेकर आए हैं कुंती लानक 3 की पूरी कहानी, जहां एक लड़की को अपनी ही शक्तियों से लड़ना पड़ता है और एक ऐसी आत्मा से जो सिर्फ बदला चाहती है। कहानी शुरू होती है डिंडा से, एक शांत लेकिन अंदर से डरी हुई लड़की। डिंडा बचपन से ही अजीब चीज़ें देखती है। जब वे कैंडल बुझा रहे थे तब अचानक डिंडा को कुछ अजीब सी परछाई दिखती है। वो सोने चली जाती है। जब उसके भाई उसके साथ शरारत करते हैं भूत बनकर, तब वो बहुत डर जाती है और उसकी अंदर की शक्ति फिर से जाग जाती है। उसका भैया आकर बोलती है, ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तब डिंडा होश में आती है और रुक जाती है। तब डिंडा की माँ को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मताहटी स्कूल में एडमिशन के लिए बोलता है। ये कोई आम स्कूल नहीं बल्कि एक सीक्रेट प्लेस है, जहाँ ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है। यहाँ डिंडा की मुलाकात कुछ और बच्चों से होती है। हर किसी के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। कोई दिमाग पढ़ सकता है, कोई भविष्य देख सकता है, लेकिन धीरे धीरे डिंडा को महसूस होता है कि इस जगह पर कुछ गलत है। रात होते ही अजीब आवाज़ें शुरू हो जाती है। दरवाजे खुद खुलते हैं, खुद बंद हो जाते हैं और सबसे डरावनी एक औरत की हंसी। तभी डिंडा का भैया उसे खोजते हुए स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। वो पेड़ में मरे हुए लाश को नहीं देख पाते। वो डिंडा को स्कूल में खोजने लगते हैं। तभी एक मोटी टीचर उसको पकड़ लेते हैं और उनको अपनी पावर दिखाने को बोलते हैं। फिर डिंडा का भाई अपने बातों में उलझाने लगते हैं और टीचर को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। तभी एक टीचर आ जाती है और उन्हें ले जाती है और हम पर तुम यकीन कर सकते हो बोलते हैं। मास्टर बेचो उनसे पूछते हैं कि डिंडा से तुम्हारा क्या रिश्ता है। डिंडा से और इतना पूछकर दोनों को कमरे में सोने के लिए भेज देते हैं। सुबह होती है। डिंडा को अपनी पढ़ाई में फोकस करने को बोलता है। तभी डिंडा अपनी शक्ति को काबू में करने की कोशिश करती है। तभी लंच का समय हो जाता है और सब स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तभी डिंडा अपनी पावर दिखाने लगती है। तभी इधर डिंडा को मास्टर भास्कर उठा ले जाता है। यान सुकमा अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती है और डिंडा को पूर्णिमा की रात को बलि चढ़ाने वाली थी। सारे बच्चे को 2 दिन की छुट्टी में भेज देते हैं और रात होते ही डिंडा और उसके साथी को खंभे से बांध कर रखते हैं और उनका बलि चढ़ाने वाले होते हैं। तभी अचानक यान सुकमा तैयार होकर आती है और सारे शैतान मिलकर एक मंत्र जपने लगते हैं और कुंती नालक को बुलाने लगते हैं और कुंती नालक आ जाती है और बच्चे की आत्मा को चूसने लगती है। तभी वहाँ मास्टर बेचो और मैम पहुँच जाते हैं और डिंडा और उसके साथी को बचा लेते हैं। फिर शुरू होता है एक खतरनाक लड़ाई अच्छाई और बुराई की। डिंडा बहुत कमज़ोर होने लगती है। बच्चे अपने शक्तियों से मोटी टीचर से सामना करते हैं। इधर मास्टर बेचो और मास्टर भास्कर का आमना सामना होता है और मास्टर बेचो मास्टर भास्कर को मार गिराता है। अपनी शक्तियों से यहाँ कुंती नालक एक के बाद एक बच्चों की आत्मा को निगलने लगती है। डिंडा और उनकी मैडम खंजर के पास पहुँचते हैं और खंजर को निकालने लगते हैं, लेकिन टीचर वो खंजर सिर्फ नेक दिल वाला और साफ मन वाले ही निकाल सकेगा बताते हैं। तभी डिंडा खंजर निकालने का कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। इतने में कुंती नालक वहां पहुंच जाती है और वो लोग छिप जाते हैं। कुंती नालक उनकी गंध को सूंघ लेती है और डिंडा की आत्मा को निकालने लगती है। तब उसकी टीचर वहां आकर डिंडा की जान बचाती है। कुंती नालक मिस की आत्मा को निकालने की कोशिश करती है। डिंडा का दोस्त स्कूल से भागने लगते हैं, लेकिन डिंडा दूसरे बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो फिर से स्कूल अंदर चली जाती है। डिंडा से लड़ने डिंडा की मिस के ऊपर कुंती नालक हमला कर देती है और मिस को वही मार देती है।
तब डिंडा बोलती है कि मेरे अंदर जो भी कमी है, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। और डिंडा एक पवित्र गाना गाना लगती है। कुंती नालक और यान सुकमा का आत्मा अलग हो जाती है और डिंडा दुनिया की सभी अच्छी ताकतों को बुलाकर खंजर में प्रवेश करवाती है और कुंती नालक को ख़त्म कर देती है। सामान्य होने लगता है, लेकिन आखिरी सीन में कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और फिर से वही हंसी सुनाई देती है। मतलब कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे डरावने वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।